और यहाँ के शहर पक्की ईंटों से बना हुआ था। ये उस समय की व्यवस्थित शहर था जहाँ पे लोग अपने लिए पक्की ईंटों से घर, पक्की ईंटों से नालियाँ और पक्की ईंटों से ही रास्ते बनाए थे। शहर में सभी प्रकार की सुविधा थी। लोग यात्रा करते थे पैदल और कुछ ज़्यादा भारी सामान ढोने के लिए पहिए वाली गाड़ी का इस्तेमाल करते थे, जो गधे और घोड़ों से खिंचवाते थे। इस शहर में मुख्य व्यापार कृषि पशुपालन था। इसके साथ साथ यहाँ पे उद्योग भी छोटे बड़े लगाए गए थे, जिसमें से चूड़ियाँ, मणियाँ और तांबे, कांसे, धातु से बने हथियार, औजार और मिट्टी के बर्तन, खिलौने, ये सब यहाँ के उद्योग में तैयार किया जाता था। और दूसरे सभ्यता के जो लोग थे उनसे ये व्यापार करते थे। यहाँ के लोग इराक तक जाते थे व्यापार करने के लिए, जहाँ पे मेसोपोटामिया नाम का सभ्यता बसा हुआ था उस समय। यहाँ के लोग बहुत ही उन्नत माने जाते हैं। व्यापार में भी ये उन्नत थे, क्योंकि 1921 में जब खुदाई यहाँ पे पहली बार की गई थी तो यहाँ पे वज़न करने वाला जो पत्थर होता है वो, उसके बाद मापने वाला सामान, माप, और इसके साथ साथ सील भी पाया गया है। जहाँ पे किसी कागज़ पे सील, मोहर लगाया जाता है, उस तरह का सील भी पाया गया है। यहाँ पे मूर्तियाँ पाई गई है देवी देवताओं का, जिससे विद्वान अपने लेख में लिखे हैं कि यहाँ पे देवी देवताओं का पूजा किया जाता था। मूर्तियाँ मिले हैं यहाँ पे। हड़प्पा सभ्यता, जिसे सिंधु घाटी का सभ्यता भी कहा जाता है, इसका विकास लगभग 3300 ईसा पूर्व हुआ था। मतलब आज से लगभग 4600 साल पहले। इसी समय को हड़प्पा काल कहा जाता है। इसका समय काल 2000 साल का था। मतलब ये सभ्यता 2000 साल तक चला था। उसके बाद जो कुछ प्राकृतिक आपदा आने के कारण ये सभ्यता विलुप्त हो गई, उसके बारे में मैं बताऊंगा आपको। लेकिन पहले सुनते हैं इसका प्रमुख विस्तार आधुनिक पाकिस्तान, आधुनिक भारत और अफ़गानिस्तान के कुछ हिस्से में था। इस सभ्यता में उस समय लगभग 5 लाख लोग रहते थे। हड़प्पा सभ्यता में उस समय लगभग 5 लाख लोग रहते थे, जो कि दुनिया के छोटा सा हिस्सा था। और भी सभ्यता उस समय था, जैसे मेसोपोटामिया की सभ्यता, चीन की सभ्यता, और भी कई सभ्यता, मतलब 7 सभ्यताएं वहाँ पे उस समय थे, जिसमें से हमारे भारतवर्ष में ये सिंधु घाटी की सभ्यता थी, जो सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ था, जिसे हड़प्पा सभ्यता कहते हैं। इस सभ्यता के काल में कुछ शहर विकसित हुए थे, जिसे मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, धोलावीरा, कालीबंगा, लोथल, राखीगढ़ी, ये सब शहर प्रमुख थे। इस सभ्यता का नाम, इसकी पहली खोज हड़प्पा, जो पंजाब नामक स्थान में पड़ता है, आज के पंजाब जिसे बोला जाता है, उसी के नाम पे हड़प्पा नाम में से रखा गया था। यह सभ्यता अपने उन्नत शहरी नियोजन, उत्कृष्ट जल निकासी प्रणाली और व्यापारिक संपर्कों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ के लोग निपुण व्यापारी थे, जो भारत में बसे हड़प्पा सभ्यता से इराक तक जाते थे, पैदल जाते थे और वहाँ से व्यापार करते थे।
3300 ईस्वी पूर्व यह प्रारंभ हुआ था। गांव और बस्तियों का विकास हुआ यहाँ पे। उस समय लोग खेती पशुपालन पर निर्भर थे। 2600 से 1900 बीसी इस काल में सभ्यता अपने चरम सीमा पर थी। मतलब आज से 2600 से 1900 बीसी मतलब जो हमारे यहाँ पे अभी गिनती होती है 2024, तो जब से ये गिनती शुरू हुआ है उससे 2600 साल पहले ये सभ्यता अपने चरम सीमा पर थी। नगर योजन, वास्तुकला और व्यापार की उन्नति हुई यहाँ पे इस समय। उस समय के प्रमुख शहर मोहनजोदड़ो और हड़प्पा, धोलावीरा, कालीबंगा और लोथल शहर में व्यापार काफ़ी उन्नत हुए। यहाँ पे कुछ उद्योग लगे। उत्तर हड़प्पा काल 1900 ईसा पूर्व से 1300 ईसा पूर्व को माना गया है। इसी काल में इस सभ्यता अपने पतन जो है शुरू हुआ। इस सभ्यता का पतन इसी काल में शुरू हुआ। लोग यहाँ पे शहर छोड़ के धीरे धीरे गांव में बसने लगे। पतन के कारण यहाँ के नदी का मार्ग बदलना और सूखा पड़ना माना जाता है। मतलब सिंधु घाटी नदी के किनारे बसा हुआ था और वहाँ पे अचानक से बाढ़ आने से यहाँ के लोग बाढ़ में डूब गए। लगभग लाखों लोग मारे गए थे बाढ़ में डूब के, और मरे हुए लोग के शव अगल बगल पड़े हुए थे और इसी कारण यहाँ के जलवायु दूषित हो गया। और जो भी लोग बचे हुए थे वो जो है इसी दूषित जलवायु में रह के और बीमार पड़ने लगे। इसलिए यहाँ से लोग धीरे धीरे जाना शुरू कर दिया। और यहाँ पे जो भी शहर निर्माण किया गया था सब बर्बाद हो गया। जो बचे हुए लोग थे उनको दूषित जलवायु के कारण बीमारियां होने लगी। जो भी बचे हुए थे वे भी धीरे धीरे मरने लगे। फिर जो बचे हुए लोग नदी से दूर जाने लगे। जो बचे हुए लोग थे वो वहाँ से दूर जाने लगे। कुछ साल बाद यहाँ सूखा पड़ गया। उस समय इनकी जो भी बचा हुआ जनसंख्या था वो भी ख़त्म होने लगा। और सूखा पड़ने के कारण यहाँ पे जो कृषि पशुपालन हुआ करता था वो समाप्त हो गया। और इस तरह हड़प्पा सभ्यता, वहाँ का शहर सब समाप्त होने लगा। 5% लोग अभी भी जीवित थे जो बाहरी आक्रमणों से उनके अधीन हो गए। हड़प्पा सभ्यता न केवल भारत बल्कि पूरी दुनिया की सांस्कृतिक धरोहर है। यह प्राचीन सभ्यता एक विकसित समाज और उन्नत शहरी जीवन का उदाहरण है। इस सभ्यता के नगर आयताकार ग्रिल्ड प्रणाली पर बने थे। मुख्य सड़कें चौड़ी थी और घर पक्की ईंटों से बने थे। इस शहर के जल निकासी के लिए नालियाँ भी ईंटों के बने हुए थे। प्रत्येक घर में निजी कुआं और स्नान घर थे और गंदे पानी को निकालने के लिए नालियाँ थीं। यह सभ्यता व्यापार में उन्नत थी। यहाँ से सील, वजन और माप प्रणाली के अवशेष मिले हैं। ये लोग व्यापार के लिए इराक तक जाते थे, जहाँ पर इससे भी पुराना सभ्यता था, मेसोपोटामिया की सभ्यता। यहाँ पर मुख्य फसल गेहूँ था और मुख्य पशुपालन गाय, भैंस, बकरी और भैंस पाले जाते थे। पूजा यहाँ पे शिव जी की किया जाता था